से ऊपर है। सवाल साथ ही ये भी कि आखिर वो लोग जो पूरे चुनाव में संविधान चिल्लाते रहे, वो इस मुद्दे को लेकर खामोश क्यों है? तो जो लोग खामोश हैं उन पे सवाल खड़े करेंगे आज हम। और कौन कौन वो लोग हैं जरा ये भी जान लीजिए। संविधान चिल्लाने वाले जो मौन है उसमें से सबसे पहला नंबर आता है यहाँ पर अखिलेश यादव का, जो फिलहाल चुप है इस पूरे मामले को लेकर। जयराम रमेश कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो उनकी भी चुप्पी देख रहे होंगे आप। अवधेश प्रसाद यहां पर चेहरा देख रहा है, जो इधर से सांसद भी हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर, संविधान को लेकर सबसे ज्यादा इनकी स्पीच आपने सुनी होगी, जिसको लेकर काफी प्रोपोगेट भी किया गया। राहुल गांधी जो हमेशा आपको सदन के अंदर जो संविधान की कॉपीज को लेकर खड़े दिखाई देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद से लेकर के तमाम वो चेहरे जो पूरे चुनाव में संविधान की परिभाषा गढ़ते रहे, लेकिन जब बात आई महिलाओं की तो चुप्पी साध ली। इस बीच महिलाओं का क्या कुछ कहना है जरा वो भी सुन लीजिए। इतने सालों से ये लड़ाई चल करके आ रही है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी अगर उनके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं तो बड़े ही तकलीफ की बात है, बड़े ही हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए शर्म की बात है। उन्हें भी समझना चाहिए, उनके घर में भी माँ बहन होंगी, उनके बारे में सोचना चाहिए कि कभी उनके बेटियों के साथ या उनकी बहन के साथ ऐसा हो जाता है तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगी? क्या वो माँ बाप के घर में आकर बैठ जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत सही है, क्योंकि एज अ न्यू जनरेशन हमें भी एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि कल को अगर हमारा हस्बैंड किसी भी रीज़न से हमें छोड़ दे तो कम से कम मुझे अपने मायके तो नहीं आना पड़ेगा। शरई कानून जो है वो महिलाओं के लिए भी बराबर के हैं और मर्दों के लिए भी बराबर के हैं, लेकिन हम यानी मुसलमान जो हैं, और मुसलमान में ख़ास तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ये चाहता है कि सारे कानून जो हैं शरई वो सिर्फ मर्दों के लिए सही हैं, मर्दों के ऊपर लागू होने चाहिए। औरतों को जो है बिल्कुल उसमें दबा कर रखना चाहिए, उनके लिए कोई कानून नहीं है। और वो अपनी फरियाद को लेकर, चाहे वो गुजारा भत्ते की है, तलाक की है, कोई भी मामला है, उसके लिए वो कहीं नहीं जाएं। तो मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल सही है कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको गुजारा भत्ता बिल्कुल मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये मामला शरीयत से जुड़ा हुआ है और महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है और इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है। और एक तरफ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहते हैं कि इंडिया में शरीयत लागू नहीं है, इसलिए क्रिमिनल एलिमेंट उसमें नहीं जोड़े गए हैं, और क्रिमिनल एलिमेंट की वजह से जो नुकसान हुए और समाज में अपराध हुआ, तो एक तरफ तो उनका कहना है कि यहाँ शरीयत लागू नहीं है और एक तरफ कहना है कि शरीयत में ये लिखा हुआ है कि महिलाओं को, तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। तो मुस्लिम स्कॉलर से लेकर महिलाओं के रिएक्शंस हम आपको सुनवा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है वो आपको समझा देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं गुजारा भत्ता की हकदार है। पहले दूसरे धर्म की महिलाओं को भी मिलता था, अब हर धर्म की महिलाओं को मिले, ये कहा गया है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा, ये कहा गया है। तीसरी बात, भरण पोषण दान नहीं बल्कि महिलाओं का अधिकार है, उनका राइट है ये। चौथी बात, हर धर्म की महिलाओं के लिए कानून लागू हो। पहले मुस्लिम महिलाओं के लिए लागू नहीं होता था, अब इसको लेकर बात कही जा रही है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उनका भी अधिकार होगा, ये बात कही गई है। उनको भी गुजारा भत्ता दिया जाएगा। और बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पे उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है। पूरी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी की। जुलूस के मुसाफिर खाना कोतवाली के सामने पहुंचने पर उसमें शामिल युवकों ने हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है जैसे नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी अनूप सिंह का कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, वीडियो की भी जाँच कराई जाएगी। एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। जुलूस में शामिल युवकों पर शिकंजा कसा जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अयोध्या में करीब 300 से 400 अफसरों को, जो कि आईएएस और पीसीएस अफसर बताए जा रहे हैं, उनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और साथ ही राम राज्य का संकल्प भी लिया। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखिए। पूरे देश से 300 से ज्यादा चयनित आईएएस और पीसीएस अफसर रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उनको सम्मानित किया गया। शिक्षा से जुड़ी हुई संस्था संकल्प के जरिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सभी अफसर अपने परिवार के साथ शामिल हुए। इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा सम्मान समारोह में सभी अफसरों को रामलला के आशीर्वाद के साथ देश की सेवा के लिए प्रेरित किया गया और भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इतना ही नहीं, सभी अफसरों ने परिजनों के साथ रामलला के दर्शन किए और राम राज्य का संकल्प भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आ रही है गुजरात के वडोदरा से, जहां पर आंगनबाड़ी में बच्चों को नमाज पढ़ाने को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। दरअसल हिंदू बच्चों को नमाज पढ़वाने का आरोप लगाया गया है। गुजरात के वडोदरा से ये बड़ी खबर है, जहां पे आंगनबाड़ी में नमाज पढ़वाने का आरोप है। हिंदू बच्चों को नमाज पढ़वाने का ये आरोप लगाया गया है। नमाज पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय विधायक शैलेश मेहता ने शिकायत दर्ज करवाकर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, सुनिए। हिंदुओं का आस्था का धाम बोला जाता है कि लाखों हिंदू वहाँ दर्शन करने आते हैं। वहाँ आंगनबाड़ी में ईद की समझ आप देने के साथ साथ नमाज पढ़ाई गई, टोपी पहना के माथे पे रुमाल लगा के नमाज कैसे पढ़ाई जाती है वैसा सिखाई गया है। और ये बहुत गंभीर, क्योंकि कन्नाडी आंगनवाड़ी में एक भी मुस्लिम बच्चा नहीं पढ़ता, फिर भी वहाँ नमाज सिखाना यानी कि आंगनवाड़ी को मदरसा बनाने की चाल लग रही है। सीए को लेकर एक्शन में असम सरकार, सीएए लागू करने के लिए निर्देश जारी, सीएम जल्द करेंगे आधिकारिक ऐलान। शरद पवार से मिलने पहुंचे छगन भुजबल, पार्टी टूटने के बाद सीनियर पवार से पहली मुलाकात, अजीत पवार गुट का हिस्सा है छगन भुजबल। जयपुर में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, गोपालपुर बाईपास पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। भोशाला मामले में एसआई ने हाईकोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट, इंदौर हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट। कोर्ट ने 15 जुलाई तक पेश करने का दिया निर्देश, 22 जुलाई को होनी है मामले की सुनवाई। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली, हर मदद का भरोसा दिया। लखीमपुर खीरी में बाढ़ से 200 गांव प्रभावित, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा, मदद में जुटा है प्रशासन। यूपी में बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया एक्शन, बाढ़ के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई, प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बचाने का अभियान जारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बम मिलने से अफरा तफरी, स्कूल के पास एक बाल्टी में भरे कई बम मिले हैं, स्क्वाड टीम को बुलाया गया। अमेठी में जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के युवकों ने लगाए आपत्तिजनक नारे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस की मौजूदगी में लगे नारे। बुलंदशहर के खानपुर में स्कूल जा रहे 12वीं की छात्रा के साथ दबंगों ने मारपीट कर डाली, फायरिंग की खबर है। घटना में बाल बाल बचा छात्र, स्कूल के बाहर वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बाइक सवार 3 हमलावर, पुलिस ने प्रेम प्रसंग में मारपीट का मामला सामने आया। यूपी के सीतापुर में करंट लगने से मजदूर झुलसा, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती, इलाज जारी, मकान में मजदूरी करते वक्त लगा था करंट।